Network security. Computer networks are communication highways on which the data travels. Data travels on a network when email is sent or received, any transaction is made using a credit or debit card, a website is accessed, chatting is done, or any other work is done on a network. कंप्यूटर नेटवर्क्स एक कम्युनिकेशन हाईवेज होते हैं जिन पे डेटा ट्रैवल करता है। ठीक है, डेटा ट्रैवल कब करता है, उसके एग्जांपल्स है कि जब हम ईमेल सेंड करते हैं या कोई ट्रांजेक्शन करते हैं क्रेडिट या डेबिट करते कार्ड से, और कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, चैट करते हैं, और कोई भी काम करते हैं नेटवर्क के थ्रू। डेटा ट्रैवलिंग ओवर अ नेटवर्क इज vulnerable to attacks and thieves. There are some people who want to illegally access this data for any reason, using our credit or debit card for shopping, using a company's data to sell it to some rival company to find the kind of website a person access, or maybe hundred of other reasons. क्या होता है कि जब डेटा पे काम होता है बच्चों, तो उसमें चोरी का भी खतरा रहता है कि जो आपकी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स हैं उनको कोई चोरी करके उनसे पेमेंट कर सकता है, या किसी कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी को बेच सकता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में। दीज नेटवर्क सिक्योरिटी में मतलब नेटवर्क के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी बनाई गई है इसको प्रिवेंट करने के लिए। दीज पीपल may sometimes also want to destroy the data on its ways or block the services of some resources or site. इस तरीके से डेटा बनाया जाता है कि वो ऐसी चीज़ों को, ऐसी सर्विसेज को जो अटैक कर सकते हैं उन्हें ब्लॉक कर दे साइट से ही। As data goes from one point to another or the internet for example, it may pass through several points along the way, गिविंग अदर यूजर्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस। देखो, बहुत सारी जगह से डेटा पास होता है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है तो हमें वो सारे पॉइंट जो है सिक्योर करने पड़ेंगे और कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है थीफ को कि वो चोरी कर सके। इवन अदर यूजर ऑन योर सिस्टम में maliciously transfer your data. Unauthorized access to your system may be obtained by intruders who then use advanced knowledge to impersonate you, steal information, or even deny your access to your own resources. Unauthorized एक्सेस कोई ऑब्टेन कर सकता है एडवांस नॉलेज के थ्रू, और आपकी इंफॉर्मेशन को वो वहाँ से चुरा सकता है बाय यूजिंग, उनके जो रिसोर्स होंगे उनके थ्रू ये वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर देयर इज ऑलवेज अ threat of some kind of attacks on computer network security. Some kind of attacks on network security are as follows. तो इसी तरीके के कुछ अटैक हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क्स पे हो सकते हैं और वो इस तरह हैं। पहला है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। A denial of service attack is an attempt to make one or more network resources unavailable to their legitimate user. Example of such attacks are denial of service to information. ऐसे अटैक्स होते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं एक से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्सेज पे। ठीक है, उसमें जैसे कि डिनाइल ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होगा, डिनाइल कर देगा वो जो आप इंफॉर्मेशन है वो, corrupting, encrypting, changing the status of information so that it is not accessible to its legislative user। क्या होगा कि जो आपने अपना डेटा सेंड करना है या सिक्योर करके रखना है उसे करप्ट कर देगा या एनक्रिप्ट कर देगा, या उस डेटा को हो सकता है वो इंफॉर्मेशन और डेटा को चेंज ही कर दे। ठीक है, दूसरा है डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एप्लीकेशन। फोर्स शटिंग ऑफ एन एप्लीकेशन एज सून एज द यूजर ओपन इट। जैसे कि आपने कोई अपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है ए, तो क्या करेगा ये वाली एप्लीकेशन जब भी आप ऑन करोगे ना तो इसे फोर्स करेगा कि वो बंद करो, शटिंग डाउन, नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐसे मैसेज आएंगे।
तब डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एप्लीकेशन, ये वाला टैग होगा। उसके बाद है डिनाइल ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, ब्लॉकिंग अ रिसोर्स मे बी अ प्रिंटर और स्कैनर और यूएसबी पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर फ्रॉम प्रॉपर वर्किंग। अब जैसे कि जहाँ पे आप पेन ड्राइव लगाते हो या फिर माउस के पोर्ट होते हैं ना, वो पोर्ट्स और वो पोर्ट्स वर्क करना बंद कर देंगे अच्छी तरीके से, तो वो होता है डिनाइल ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब है डिनाइल ऑफ एक्सेस टू वेबसाइट, continuously sending bulk request to a website so that it is not available to any other user। बल्क ऑफ रिक्वेस्ट एक वेबसाइट पे भेजेगा कि वो कोई दूसरा यूजर यूज ना कर पाए, उससे क्या होगा, वेबसाइट हैंग हो जाएगी। तो ये होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, अब है इंट्रूशन प्रॉब्लम। Intrusion problem is an attempt to mischievously steal some information from someone's computer। क्या होगा कि बिना पता लगे उसकी, मतलब उसके किसी के कंप्यूटर से वो जो इंफॉर्मेशन है वो उठा लेगा। अब ये कैसे होता है, इन इंट्रूशन होता है स्नूफिंग के थ्रू। ठीक है, अब इस स्नूफिंग में क्या होगा, हैव यू एवर ट्राइड टू रीड समवन एल्स स्लैम बुक सीक्रेटली। बच्चों एक बचपन में हम स्लैम बुक भरते थे, तो वो आपने कभी किसी की पढ़ी हो उसको बिना पता लगे, दिस इज स्नूफिंग। हैव यू एवर ट्राइड टू रीड व्हाट समवन एल्स इज राइटिंग इन हिज हर लेटर और ईमेल टू समवन एल्स, दिस इज स्नूफिंग। Do you think your parents try to secretly check your mobile phone to find its content? If yes, then what your parents are doing it's in snooping। देखो ये सारे एग्जाम्पल स्नूफिंग के हैं, जब ओनर को बिना पता लगे कोई इंफॉर्मेशन कोई और पर्सन रिट्राइव कर लेता है तो उसे स्नूफिंग कहते हैं। इन कंटेंट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, स्नूफिंग refers to gaining unauthorized access to another person's or organization data। This may be done in number of ways। स्नूफिंग में क्या होगा, गेन कर लेता है वो अनऑथराइज डेटा किसी भी पर्सन के ऑर्गेनाइज डेटा से, और ये नंबर ऑफ वेज से कर सकता है वो, और वो वेज हैं, देखो पहला है कि बाय गेटिंग समवन एल्स लॉगिन इन्फॉर्मेशन, अगर उसे किसी की लॉगिन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तब। बाय कैजुअली वॉचिंग दैट ही और शी इज टाइपिंग, कैजुअली वॉच करके कि वो क्या टाइप कर रहा है। रीडिंग द फाइल्स ऑन समवन कंप्यूटर इन एन अनऑथराइज मैनर, रीड करके किसी के कंप्यूटर की फाइल्स को अनऑथराइज मैनर में। यूजिंग सम सॉफ्टवेयर विच कीप्स ट्रैक ऑफ द एक्टिविटीज एंड डेटा बीइंग सेंड और रिसीव ऑन समवन्स कंप्यूटर। अब आप ना इसमें सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं जो आपको बता देगा कि आपने डेटा भेजा या आपने क्या डेटा रिसीव किया। ठीक है, अब ये डेफिनेशन है स्नूफिंग की। टू गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अनदर पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस डेटा, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है किसी दूसरे पर्सन के ऑर्गेनाइज डेटा पे, उसे कहते हैं स्नूफिंग। अब है eavesdropping। Do you ever find that when you are talking to someone else, another person is secretly trying to listen to your talks? What that person is doing is eavesdropping। जैसे कि आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, अब आपके पीछे कोई बैठा है, उसको आपकी बातें सुनाई दे रही हैं, वो सुन रहा है ध्यान से, तो उसे eavesdropping कहते हैं। ठीक है, हैव यू एवर ट्राई टू सीक्रेटली लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन टू टीचर्स रिगार्डिंग योर क्लास? इफ यस देन व्हाट यू हैव डन इज eavesdropping। अगर दो टीचर्स बात कर रहे हो और आप उन्हें सुन रहे हो, ठीक है, सीक्रेटली, तो उसे भी eavesdropping ही कहा जाएगा। इन कंटेंट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, eavesdropping refers to unauthorized access to another person's or organization's data while the data is on its way on the network। eavesdropping की डेफिनेशन है ये कि जब अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है किसी पर्सन के ऑर्गेनाइज डेटा पर, जब डेटा
नेटवर्क पर हो, जब डेटा नेटवर्क की वे पर हो तब, उस टाइम पर, ठीक है। दिस मे बी डन इन नंबर ऑफ वेज। बाय सेलिंग अ पैरेलल टेलीफोन लाइंस, सेट कर सकते हो आप पैरेलल टेलीफोन लाइंस, तब आपको जो कन्वर्सेशन है वो सुनाई देगी। By installing some software, spyware in the target computer, सॉफ्टवेयर स्पेवेयर तरीके के सॉफ्टवेयर्स आते हैं बच्चों, जो आप किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो और फिर आपको उसकी सारी एक्टिविटीज पता लग जाएंगी। By installing some receiver which captures the data while on its way, ऐसा कोई रिसीवर इंस्टॉल कर सकते हो जिससे सारी एक्टिविटी कैप्चर हो जाए। अब इसकी ये डेफिनेशन है, वास्ट ड्रॉपिंग रिफर्स टू गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अनदर पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन डेटा व्हाइल द डेटा इज ऑन इट्स वे ऑन द नेटवर्क। ठीक है, ये मैंने समझा दिया, वही चीज लिखी हुई है। और बच्चों अब ये देखो, इट इज द responsibility of a person or organization to protect its network from such attack। ये पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोटेक्ट करे अपने आप को ऐसे अटैक से। द टर्म नेटवर्क सिक्योरिटी refer to all activities undertaken to protect a computer network from attacks to its security. This covers protection of computer in the premises and data on the network from both internal and external attack। नेटवर्क सिक्योरिटी की हेल्प से हम इन सारी एक्टिविटीज पे नजर रख सकते हैं और प्रोटेक्शन ले सकते हैं ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से। टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क फ्रॉम सिक्योरिटी अटैक्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स आर टेकन। जो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क को सिक्योरिटी अटैक से, नंबर ऑफ स्टेप्स हम उसके लिए ले सकते हैं। दीज स्टेप्स इंक्लूड, सबसे पहले लॉगिन पासवर्ड। By assigning login names and strong password to the user of a system, it can be ensured that only authorized people access a computer। हम लॉगिन नेम्स और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख के सिर्फ ऑथराइज यूजर को ही एक्सेस दे सकते हैं अपने कंप्यूटर का। दिस हेल्प इन increasing the computer as well as network security। A strong password is one which is easy to remember for user but difficult, almost impossible the other to guess successfully। देखो, ऐसा पासवर्ड सेट करना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना चाहिए जो आपको याद रहे। जैसे कि ऐसा कुछ जो आपसे रिलेटेड हो, जैसे आपने ऐसा कोई पासवर्ड बनाया जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका मोबाइल नंबर इंक्लूड हो, लेकिन दूसरा जो हो वो गेस ना कर पाए इजीली। इंक्लूड हो आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका नेम या डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ आप और चीजें यूज कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो, तो फिर आपका ना पासवर्ड क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अ वीक पासवर्ड इज जनरली द नेम ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ एक नेम, अगर जैसे आपका नाम एबीसी है और आपने पासवर्ड भी एबीसी रख दिया तो ये वीक पासवर्ड हो जाता है। अगर आपको अपना नेम रखना है तो नेम के आगे पीछे कुछ यूज करो कि उससे स्ट्रॉन्ग हो जाए पासवर्ड, और डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन। A weak password can be cracked in a few attempts. Example of a strong password may be Ravishan Raman is dead with space। जो है जैसे ऐसे है, रावण इज डेड नो वन कैन इवन गेस इट। टू और टू 5, इस तरीके से आप लिख सकते हो। हिंदी मूवीज के जो टाइटल है वो दे सकते हो। और अगर आपको अपना नाम भी लिखना है तो भी उसमें आगे पीछे आप इंक्लूड करके दे सकते हो। अब है फायरवॉल। A firewall is a hardware device or software that is installed to monitor the data entering the computer network or leaving it। एक हार्डवेयर डिवाइस होता है फायरवॉल, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होता है मॉनिटर करने के लिए जो डेटा आ रहा है या जा रहा है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। A firewall permits only that data to enter or leave the computer network for which permission have been granted
बाय कंप्यूटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। जो फायरवॉल है वो परमिट करता है सिर्फ डेटा को एंटर करना और लीव करना, जो जो परमिशन ग्रांट करके आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। These days, antivirus software works against not only the virus but also against almost all kind of malware. Therefore, by installing a full version legal, not the pirated one of freeware, antivirus software network security can be increased. जो अच्छे वाले एंटीवायरस आते हैं ना वो लीगली और फुल उनका पे है, फुल वर्जन, ना कि आधे अधूरे या पायरेटेड या फ्रीवेयर यूज ना करके जो फुल वर्जन में होते हैं वो हम यूज करेंगे, तो हमारा सॉफ्टवेयर सिक्योर, हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अब है फाइल परमिशन। A data file on a computer can be created, read or modify. An application file can be run or executed. Accordingly, different rights, privileges can be given to different user of a computer to perform one or more of these tasks. For example, suppose there is a data file containing student marks in a school. The system administrator has created that file. If there is a need to create another such file, then again only the system administration can create it. अब देखो जैसे कि आपको इस स्कूल के बच्चों के मार्क्स कंटेन करने वाली फाइल क्रिएट करनी है, तो वो फाइल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन कंटेन करेगा या बिल्ड करेगा, या फिर आपको दोबारा से दूसरा डेटा क्रिएट करना है मार्क्स का ही, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही होगा। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज गिविंग द क्रिएट राइट, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट राइट दे देता है। अ टीचर कैन रीड दिस फाइल टू गो थ्रू द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। शी कैन ऑल्सो एंटर और ऑल्टर द मार्क्स इन दिस फाइल। अब टीचर्स क्या है, रीचेक कर सकते हैं कि मार्क्स सही है या नहीं है, ऑल्टर कर सकते हैं मार्क्स को। देयर फॉर अ टीचर हैज रीड राइट एंड मॉडिफाई राइट्स टू दिस फाइल। तो इसी वजह से टीचर्स के पास भी राइट होता है कि मॉडिफाई कर सके, रीड कर सके जो भी डेटा है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू पुट किया गया है मार्क्स का। The students can only view their marks, therefore the students are given only the read right to this file। तो इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, वो मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनको सिर्फ व्यू होगा। If report card have to be printed for a class, the class teacher makes a request to the computer operator who run who can run a program to print the report cards. This computer operator has been given the execute right to the application program which prints the report card. This way, by giving appropriate rights to respective user, computer security as well as network security can be increased। तो अगर हमें इसमें हमें रिपोर्ट कार्ड भी प्रिंट करानी है तो वो भी इजीली प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास डेटा होगा ना वो ऑलरेडी टाइप्ड होगा इस वजह से। तो इस तरीके से भी हम सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं फाइल परमिशंस देने के बाद। तो दीज आर दी वेज जिनके थ्रू हम नेटवर्क की सिक्योरिटी सिक्योर कर सकते हैं। एंड नाउ योर होमवर्क इज एनलिस्ट the different ways to prevent unauthorized access। Okay, this is your homework.